अक्सर हम बादशाहों को उनकी जीत या उनके बनाए साम्राज्यों के लिए याद करते हैं, लेकिन इतिहास में एक मुगल बादशाह ऐसा भी था जो अपनी बदनसीबी के लिए मशहूर हुआ। आज हम बात करेंगे हुमायूं की, जिसकी जिंदगी किसी शासक की कहानी से ज्यादा एक दर्द भरी दास्तान लगती है। चलिए इस कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं इतिहासकार लेन पूल के इस बहुत ही मशहूर कोट से। ये एक लाइन, बस एक लाइन, हुमायूं की पूरी जिंदगी का आप कह सकते हैं सार है। एक ऐसा बादशाह जो हमेशा ठोकरें खाता रहा और जिसकी मौत भी एक ठोकर से ही हुई। तो हुमायूं की ये लड़खड़ाने की कहानी शुरू होती है उसके बादशाह बनने के साथ ही, और एक ऐसे फैसले से जिसने उसके पूरे शासन की नींव ही हिलाकर रख दी। अपने पिता बाबर की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए हुमायूं ने कुछ ऐसा किया जो उस दौर की राजनीति में कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां तख्त के लिए भाई भाई का खून बहा देता था, वहां उसने अपनी मर्जी से पूरा साम्राज्य अपने 3 भाइयों में बांट दिया। कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर दे दिया। और देखे, यही शराफत, यही भाईचारा उसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल भूल साबित हुआ, क्योंकि जब हुमायूं को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो उसके भाइयों में से एक ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी नेकी ही उसकी कमजोरी बन गई। और जब हुमायूं अपने ही भाइयों की वजह से कमजोर पड़ रहा था, तभी कहानी में एंट्री होती है उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन की, शेर शाह सूरी। एक ऐसा अफगान सरदार जिसकी महत्वाकांक्षा ने मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। हुमायूं के पतन की कहानी सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, बस 2 सालों में सिमट कर रह गई। 1539 में चौसा की लड़ाई और ठीक अगले ही साल 1540 में कन्नौज की लड़ाई। इन 2 हारों ने बादशाह की किस्मत पर हमेशा के लिए जैसे ताला लगा दिया। चौसा की लड़ाई में हार के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए बादशाह हुमायूं को अपने घोड़े समेत उफनती गंगा नदी में कूदना पड़ा। सोचिए, एक बादशाह जो अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सका, उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा था। और यहां किस्मत का खेल देखिए। डूबते हुए बादशाह को उसकी सेना ने नहीं, बल्कि निजाम नाम के एक आम भिश्ती यानी पानी भरने वाले ने बचाया। एक सल्तनत का मालिक एक भिश्ती का कर्जदार हो गया। कन्नौज की दूसरी हार वो आखिरी कील साबित हुई। इस लड़ाई के बाद मुगलों को हिंदुस्तान से पूरी तरह खदेड़ दिया गया। हुमायूं अब बादशाह नहीं, बल्कि एक भगोड़ा था, जिसे एक लंबे और मुश्किल सफर पर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यहीं से हुमायूं की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। वो दौर जब वो बिना सल्तनत का बादशाह था और बस दर बदर भटक रहा था। 15 साल, पूरे 15 साल। जरा सोचिए, एक इंसान जो हिंदुस्तान का मालिक था, वो 15 साल तक बिना राज्य के रेगिस्तानों में भटकता रहा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हुमायूं के सब्र और उसकी बदनसीबी का प्रतीक है। इन 15 सालों में उसने कभी सिंध तो कभी ईरान के शाह के यहां शरण ली, और इसी मुश्किल दौर में 1542 में अमरकोट के एक राजपूत राजा राणा वीरसाल के महल में उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद उसने वापसी की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। और आखिरकार वो मौका आया। ये हुमायूं की कहानी का आखिरी और शायद सबसे दुखद अध्याय है, जहां जीत बहुत थोड़ी देर के लिए ही नसीब हुई। 15 साल के इंतजार के बाद 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराकर दिल्ली की गद्दी वापस हासिल कर ली। लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अपनी सल्तनत वापस पाने के सिर्फ 6 महीने बाद ही 1556 में उसकी मौत हो गई। और मौत भी कैसे आई? किसी जंग के मैदान में नहीं, किसी साजिश से नहीं। वो दिल्ली में अपने ही पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर गया। ये उसकी जिंदगी की आखिरी ठोकर थी जिसने उसकी जान ले ली। और यहीं हम लेन पूल की उसी बात पर वापस आते हैं। हुमायूं, जो भाइयों के लिए साम्राज्य बांटकर पहली बार लड़खड़ाया, जो जंग हारकर गंगा में कूदा, जो 15 साल तक भटकता रहा और आखिर में सीढ़ियों से लड़खड़ाकर ही दुनिया से चला गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या हुमायूं एक नेक इंसान था जो उस दौर की क्रूर राजनीति के लिए बना ही नहीं था? क्या उसकी शराफत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई? इस पर सोचिएगा जरूर।